प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज का अपना जो प्रकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। हिंदी वर्णमाला के चिन्ह, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इनके अध्ययन के साथ साथ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्णों में हिंदी वर्णमाला में अन्य चिन्हों का भी उपयोग होता है, उसका आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर के 6 चिन्ह होते हैं। 4 चिन्हों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं और अब 2 चिन्ह जो शेष रह गए हैं उनका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। ये 2 चिन्ह कौन से हैं? उसमें से एक चिन्ह है हल चिन्ह। हल चिन्ह यानी इस तरह का ये चिन्ह लगाया जाता है। स्वर से रहित व्यंजनों का ठीक रूप जिस चिन्ह से सूचित होता है उसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे महान, राजन, चित आदि। अब यहाँ दर्शाया गया जैसे क में से स्वर ए निकाल दिया तो इसके नीचे हलंत लग गया। ये व्यंजन का मूल स्वरूप रह गया है। तो इस प्रकार से व्यंजनों के मूल स्वरूप को सूचित करने के लिए उसके नीचे ये हल चिन्ह लगा दिया। आपको ये समझ में आ रहा होगा इसका उपयोग क्या है। तो अभी अपन जब व्यंजन संधियां पढ़ेंगे तो उस समय ये आपके ध्यान में आएगा। यह देखिए आप, जगत प्लस ईस, जगत का जो त है ये स्वर रहित व्यंजन है, इसीलिए व्यंजन संधि हुई है। और ईस दोनों को मिलाने पर बनता है जगदीश। इसी प्रकार से दिक प्लस अंबर, यहाँ जो क है ये भी स्वर रहित व्यंजन है, इसीलिए व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि का नाम हल संधि भी है। हल संधि इसीलिए उसको कहते हैं कि उसमें हल वर्णों का उपयोग होता है। और हल वर्ण कौन है? ये हल वर्ण है। क ये हल वर्ण है, ख ये हल वर्ण है, ग ये हल वर्ण है, जिनके नीचे यह जो चिन्ह लगा हुआ होता है फिर उसको हम हल वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला जो चिन्ह है वह है निम्न बिंदु चिन्ह। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। बहुत सारे विद्यार्थियों के ये मन मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं है कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके नीचे बिंदु लगता है और वह बिंदु कब लगता है और क्यों लगता है। तो यहाँ ये बात अपन को बहुत भली प्रकार से और अच्छी प्रकार से समझाई जा रही है कि विदेशी भाषाओं जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी व विभिन्न बोलियों का शुद्ध रूप में प्रयोग तथा उच्चारणगत भेद बताने के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्दों में यथा स्थान नीचे बिंदु, और इस बिंदु को नुक्ते भी कहते हैं, लगाए जाते हैं। विशेष रूप से ये कौन कौन से वर्ण हैं? तो ये वर्ण है क वर्ण, ख वर्ण, ग वर्ण, ज वर्ण, फ वर्ण, ड वर्ण और ढ वर्ण। ये ऐसे वर्ण हैं जो विभिन्न भाषाओं में काम आते हैं और उन भाषाओं के शब्द जब हिंदी भाषा में काम आते हैं तो उनके प्रयोग और उनके उच्चारणगत भेद को स्पष्ट करने के लिए उनके नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। अब इससे केवल उच्चारण में ही अंतर नहीं आता है, इनके अर्थ में भी अंतर आ जाता है। देखिए यहाँ कंद गांठ दार जड़ और कंद सफेद शक्कर, ये बिंदु लगने से ही अर्थ में अंतर आया है। अर्क यानी सूर्य और अर्क यानी रस, जरा यानी बुढ़ापा और जरा यानी थोड़ा। इस तरह से उच्चारण में अंतर आ जाता है और इनके अर्थ में अंतर आ जाता है। अब यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। अंग्रेजी जो भाषा है उसके शब्द है जैसे ऑफिस। अब उच्चारण में अंतर है। फ वर्ण, हिंदी वर्णमाला में फ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, फ फ फ। लेकिन जब हम ऑफिस 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 हैं तो इस प्रकार से इनके उच्चारण में अंतर आ जाता है और अर्थ में भी अंतर आ जाता है। डिफेंस, कॉपी, फाइल, यूनिफॉर्म आदि। अब यह समझाया, देख फूल यानी पुष्प और अंग्रेजी में FWL फूल, फूल यानी मूर्ख। एक तो होता है फूल
फू होठ से बोल रहा है, और एक फूल, अंतर आ जाता है उच्चारण में। ऐसे अभी फारसी के हैं तलाक, वक्त, अखबार, खरबूजा, कागज, जरा, गरज, गुजारा, अफसोस आदि। ऐसे इनके उच्चारणगत भेद को स्पष्ट करने के लिए, अर्थगत भेद को स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों में इन वर्णों के नीचे बिंदु लगा दिया जाता है। उस बिंदु को ही नीचे बिंदु या नुक्ते कहते हैं। इस प्रकार से हमारा यह वर्ण विचार व्याकरण का जो पहला अंग है वह पूरा होता है। अब हम शब्द विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।